हरे कृष्णा। वात्सल्यामृत नोएडा में आपका स्वागत है। आज हम पुत्रता एकादशी की कथा को जानेंगे। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही व्यापेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को जाकर बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वह एक जलाशय पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के एकदम विपरीत था। फलतः पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वे अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहीन है। महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभ चिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक करे और उसका पुण्य राजा को दे दे, तो उन्हें निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। महामुनि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी यह व्रत रखा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।